जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। तो काफ़ी सारे मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और लोग ये जानना चाहते हैं कि बाबा नरसिंह गोरी, ठीक है, उनकी पूजा पाठ किस प्रकार से होती है। तो ये लोग ज़्यादातर जो हैं ये वो लोग हैं जिनके घर में जो है बाबा नरसिंह गोरी पूजित हैं, वीडियो से पूछते आ रहे हैं, परंतु अब एक ऐसी सिचुएशन हो गई है या फिर अज्ञानता के कारण उनको नहीं पता है कि उनकी पूजा पाठ कैसे की जाए, ठीक है, उनकी भक्ति कैसे की जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बाबा नरसिंह गोरी की भक्ति किस प्रकार आप कर सकते हैं। जितना मुझे ज्ञान है उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि बाबा की जो भक्ति होती है वो सात्विक भी होती है, मतलब मीठी चीज़ों के ऊपर होती है, मीठा भोग प्रसाद के ऊपर होती है, और तामसिक भी होती है। तो इस वीडियो में सिर्फ सात्विक चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा, तामसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो भी बलि भेंट बाबा की दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा तमस गुण की होती हैं और उनका डिस्कशन ऐसे ओपनली यूट्यूब पे करना ठीक नहीं है। तो वो चीज़ें आपको तब बताई जा सकती है जब आप कभी पर्सनली हमसे मिलते हैं या व्यक्तिगत रूप से आप हमारे सामने होते हैं, तब हो सकता है कि आपको वो चीज़ें बता दी जाएं। तो शुरू करते हैं कि तामसिक चीज़ों में बाबा की क्या क्या भोग प्रसाद में चीज़ें यूज़ की जाती हैं और बाबा की पूजा कैसे की जाती है। देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि बाबा नरसिंह गोरी जो हैं वो एक उग्र शक्ति हैं, ठीक है, और वो कोई वीर स्वरूप शक्ति नहीं है, वो एक महाराज, एक बहुत बड़े लेवल की शक्ति जो होती है उस प्रकार की एक शक्ति है, ठीक है। वो कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि कोई उच्च शक्ति है और उसके नीचे बाबा नरसिंह गोरी चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। बाबा जो है खुद अपने इंडिविजुअल रूप में, मतलब स्वतंत्रता के साथ चलते हैं और अपने साथ कई शक्तियों को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बाबा खुद वीर शक्ति नहीं है, बाबा अपने साथ अपने वीरों को लेकर चलते हैं, ठीक है। ये बात समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल को ऐसा ना हो कि आप किसी देवी के साथ बाबा को साथ चला रहे हैं और बाबा से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, बाबा से आप ये जो है सोचते हैं कि बाबा शक्ति के साथ, देवी के साथ जो है उनके नीचे रह के चलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, बाबा एकदम बराबर के साथ चलते हैं और ये सारी कुछ तंत्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, भक्ताई से रिलेटेड चीज़ें हैं। इस टॉपिक पे भी मैं बाद में कभी और चर्चा कर सकता हूँ अगर आप चाहेंगे तो हम टॉपिक को जो है डिस्कस कर लेते हैं। भोग प्रसाद की बात करते हैं। देखो, बाबा अघोर रूप हैं और बाबा ओघड़ रूप हैं और उनका धूने वाला स्वरूप भी है, वो धूने में उनको पूजा की जाती है उनकी, ठीक है। तो जैसे आप धूना लगाएंगे वैसे ही बाबा की जो है शक्तियाँ आपके घर में प्रबल होती है और धूने पे तपने से ही जो है आपकी जो है शक्ति बाबा नरसिंह गोरी की आपके शरीर में वास करती है, ठीक है। ये भी एक अलग टॉपिक होगा। तो अब जो है बाबा को भोग प्रसाद में आप क्या चढ़ा सकते हैं। पहले तो जैसे होली या दिवाली आती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कोई भी शक्ति हो जो आपके कुल में पूजित होती है उसका आपको बड़े त्योहारों पर जैसे होली या दिवाली पर जो है भोग प्रसाद देना ही पड़ता है। जो भी उनकी बलि भेंट होती है वो आपको करनी पड़ती है ना। तो जब होली या दिवाली होती है तो उसके लिए जो आप भोग प्रसाद बाबा को दे सकते हैं, या फिर कोई आपका कार्य सिद्ध होना है, वो आपने बाबा को बोला, आपने अरदास लगाई और अब बाबा ने आपका वो कार्य कर दिया, तो आप ये भोग प्रसाद जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप दे सकते हैं बाबा को, ठीक है। तो बाबा को आप सबसे पहले रोट का भोग दे सकते हैं, ठीक है। बाबा को रोट, बताशे, लौंग इलायची, ठीक है, और मदिरा जिसको हम शराब बोलते हैं उसका भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। बाबा का हुक्का लगाया जाता है। देसी भक्तावल में हुक्के की तो प्रथा चलती आ रही है और हर एक देवता स्वरूपी शक्ति हुक्के पर चलती है, ठीक है। ये सारी मैंने मोटा मोटी बता दी। अब मैं आपको विधि बताता हूँ आप कैसे बाबा की कढ़ाई करेंगे, ठीक है, होली या दिवाली पर या कोई काम बनने पर। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है अपने जो है 4 रोट आपको तैयार करने हैं। रोट आपको पता होगा जो धूने पर चढ़ाए जाते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी या उनसे संबंधित शक्तियों के लिए जो रोट चढ़ते हैं, मतलब रोटी होती है छोटी, मतलब इतनी बड़ी रोटी होती है, ठीक है, और बहुत मोटी होती है वो। तो इतनी मोटी होनी चाहिए कि जब आप उसको सेकेंगे तो वो फूले ना, ठीक है, वो एकदम थोड़ी टाइट होनी चाहिए। तो वो रोट होता है और आप YouTube पे देख सकते हैं कि रोट कैसे बनाया जाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको 4 रोट बनाने होंगे। अब ये 4 रोट जो हैं वो सारे चारों के चारों बाबा नरसिंह गोरी के नाम के नहीं हैं, वो अलग अलग शक्तियों के नाम के जो बाबा नरसिंह गोरी के साथ चलते हैं। इनमें से 1 रोट बाबा नरसिंह गोरी का है, 2 रोट उनकी जो शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं, उनके सेवादार हैं 2, वो उनका होता है। और तीसरा जो मतलब चौथा जो बचा हुआ रोट है वो किसका होता है, वो होता है आपके जो कुल के पूर्वज थे, जो कि आपके सेवादार हो सकते हैं, आपके घर के रैपा हो सकते हैं, जिसने बाबा नरसिंह गोरी की भक्ति की हुई है, ठीक है। आज के समय में
जिसको बाबा नरसिंह घोरी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करा है और वो आपके कुल का भला करने के लिए आगे आए हैं और अब किसी के शरीर पर वो आएंगे और खेलेंगे, ठीक है। तो इनको हरियाणवी लैंग्वेज में हम घर का रहपा या घर का सेवादार बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो बाबा नरसिंह घोरी का आपसे पहले आपकी पीढ़ी में भगत रहा होगा उसके नाम का वो चौथा रोट होता है, ठीक है। तो 4 रोट ये हो गए। फिर उसके बाद एक आपको 5 पतासे, 2 लौंग और 2 इलायची लेनी होती है, वो बाबा नरसिंह घोरी के नाम से चढ़ती हैं। फिर आपको लेना होगा एक गोला, मतलब जो सूखा गोला होता है जिसके अंदर पानी नहीं होता है, जो मतलब हलवे में कस के डाला जाता है, वो होता है गोला, ठीक है। खोपा भी बोलते हैं कई लोग। तो आपको क्या करना है, ऊपर से ना उसको काट लेना है थोड़ा सा। ऊपर से काटने के बाद उसके अंदर आपको खांड भर लेनी है, मतलब बूरा या खांड आप उसके अंदर भरेंगे। उसके बाद उसके ऊपर घी डाल देंगे आप, ठीक है। देसी घी आपको डालना है। तो उस गोले को आप खांड और घी से भर देंगे और ऊपर से वो जो काट के आपने जो हिस्सा अलग किया था वो उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। इसको आप अलग रख लेंगे। तो अभी तक आपके पास क्या क्या हो गया है, 4 रोट हो गए, 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची हो गई है और एक सूखा गोला जो कि आपने खांड या बूरा से घी के साथ भरा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा का एक हुक्का आपको तैयार करना है। हुक्का तो हर घर में होता है हरियाणा में, और बाबा नरसिंह घोरी की जो भी प्रचलन है वो ज़्यादातर दिल्ली और हरियाणा में है, ठीक है। तो हुक्का आपके घर में होगा। तो हुक्का आपको बाबा नरसिंह घोरी का भरना है और हुक्का लगाना है जब ये कढ़ाई करेंगे। हुक्का लगाते समय आपको क्या बोलना है, बाबा नरसिंह घोरी को बोलना है, उनसे अरदास करनी है और आपके कुल में जो भगत रह चुके हैं बाबा नरसिंह घोरी के पहली पीढ़ी में, उनसे आपको अरदास करनी है कि ये हुक्का स्वीकार करो, ठीक है। और कोई अगर आपके घर में पूजित कोई वीर शक्ति है जो बाबा नरसिंह घोरी के साथ चलती है, उसका भी नाम लेना है। जैसे कि 5 बावरियों में से कोई शक्ति हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई और भैरव स्वरूप की शक्ति, मतलब वीर स्वरूप की शक्ति कोई हो सकती है। तो जैसे दादा केसरमल बावरी हो गए, सवल सिंह बावरी हो गए, या फिर कोई और अन्य देवता जो बाबा नरसिंह घोरी के साथ चलते हैं, ठीक है। ये आपके कुल के जो भी प्रथा चलती आ रही है उसी से पता चलता है, या फिर देख के बताया जा सकता है, कोई पूछा के द्वारा भी बता सकता है, ठीक है। तो आपको हुक्के पे इन तीनों का नाम लेना और बाबा को ये भी अरदास करनी है कि आपके साथ जो भी शक्तियाँ चलती है, जो जो हुक्का स्वीकार करती हैं, उनको भी आप ये हुक्का दीजिए, ठीक है। पर मेन हुक्का जो लगेगा वो आपके घर के रहपा, सेवादार और बाबा नरसिंह घोरी का लगेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये सारी हो गई चीज़ें। अब मैं बताता हूँ आपको और क्या चीज़ इसके साथ देनी होती है। और ये सारी इतनी सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि ये साल में 2 बार ही आप कर रहे होंगे, ठीक है। होली या दिवाली पे या फिर कोई अच्छा अवसर आया तब कर रहे होंगे, है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक शराब की बोतल भी लेनी होगी और वो इंग्लिश की शराब होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि खुद तो जो है इंग्लिश का पीते हैं और देवी देवताओं को देसी चढ़ाते हो तो उससे काम नहीं चलता है, फिर आपके उल्टे ही लगेंगे, ठीक है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तब आप देसी शराब चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और शराब का ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस भी आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश की शराब लेनी है और वो भी वहाँ पे कढ़ाई करते समय बाबा को चढ़ानी है। अब ये सारा जो भी सामान है, ठीक है, इसको आप चढ़ाएंगे कैसे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको जो है गाय के या भैंस के, गाय के जो उपले होते हैं, जिनको कंडा भी बोला जाता है या गोसा भी बोला जाता है, ठीक है, आप वो लेंगे और अंगारी कर लेंगे। क्योंकि आपने हुक्का रेडी किया है तो अंगारी तो तब भी आप करेंगे ही। तो आपको 5 अंगारी बाबा नरसिंह घोरी के नाम की आपको रखनी है, ठीक है। तो 5 अंगारी रखेंगे, एक दिया रखेंगे अंगारी के सामने। तो अंगारी पर भोग कैसे दिया जाता है ये भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर अगर आपको मेरे से जानना है तो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको अंगारी करनी है। एक तेल का दीपक जलेगा बाबा नरसिंह घोरी के नाम का और उनके रहपा या सेवादार के नाम का जोड़े से, ठीक है, एक ही जलेगा। उसके बाद उसके सामने अंगारी रख के, अंगारी पे खीरा करके, ठीक है, बाबा जोत पे आ जाएंगे, अंगारियों पे आ जाएंगे। फिर आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके चढ़ानी है। तो अब किस क्रम में आपको चढ़ानी है वो बता देता हूँ। आपको जो है सबसे पहले चढ़ाना है जो वो रोट था, सबसे पहले आप चढ़ाएंगे बाबा नरसिंह घोरी का रोट। फिर वो 2 रोट चढ़ाएंगे जो उनके वीरों के नाम का, उनके सेवादारों के नाम का है। फिर जो चौथा रोट होगा वो आपके घर के रहपा सेवादार के नाम का चढ़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तोड़ के आप चढ़ा देंगे अंगारी पे। उसके बाद आपको बाबा के नाम के 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची चढ़ानी है। आप ये नहीं पूछेंगे कि ये किसके नाम के है, जो भी चीज़ है बाबा के नाम से चढ़ा दो, बाबा अपने आप वितरित कर देंगे। जिस भी शक्ति का जो उनके साथ चलती है वो उनको अपने आप दे देंगे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, बाबा नरसिंह घोरी अकेले नहीं चलते हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम होती है, पूरा एक कुटुंब होता है, ठीक है। और शायद ये बात आपको पता नहीं थी, इसलिए आपने इतनी सारी चीज़ों को छोड़ रखा है और आप बस ये सोचते हैं बाबा नरसिंह घोरी को हम नहीं पूछते हैं। परंतु काफ़ी चीज़ें आपकी छूट चुकी हैं क्योंकि आपने बाबा नरसिंह घोरी को छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप वो पताशे चढ़ा देंगे, लौंग इलायची चढ़ा देंगे। इसके बाद वो जो गोला आपने भरा था खांड के साथ,
उसमें से आप जो आपने बूरा उसके अंदर जो भिगोया था, वो खांड भिगोई थी, वो थोड़ी निकाल लेंगे, चाहे आप चम्मच से निकालो, कैसे भी। जो ऊपर से काटा था ना गोला, ठीक है, उसके ऊपर वो खांड रखेंगे थोड़ी सी, और उसको पूरी ऊपर वाले जो पोर्शन को, ऊपर का जो हिस्सा था, एक तरीके से जो ढक्कन था गोले का कटा हुआ, उसको आप अंगारी पे रख देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चढ़ गई। उसके बाद आप जो हैं वो जो हुक्का आपने लगा रखा है, उस हुक्के को ऊपर से, मतलब हुक्के से हटाएंगे चिल्लम को, और चिल्लम को आंच के ऊपर, अंगारी के ऊपर 5 बार या 7 बार बाबा नरसिंह गोरी और उनके कुटुंब के नाम से फेरेंगे, ठीक है। वो स्वीकार हो जाएगा। उसके बाद आपको चढ़ानी है शराब। शराब आप 2, 3, 4 जितना भी बार आप चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकते हैं, पर ध्यान रखना पहली बार जो भी धार लगेगी वो बाबा नरसिंह गोरी के नाम से लगेगी। फिर उसके बाद दूसरी लगेगी बाबा नरसिंह गोरी के सेवादारों के नाम की, ठीक है, जो आपके घर के पूर्वज जो भगत रह चुके हैं उनके नाम की, बस इससे ज़्यादा किसी का नहीं देना है। और उसके बाद खुला ढक्कन रखे वहाँ अंगारी पे, मतलब साथ में रख देना बोतल को और बोल देना बाबा स्वीकार करो, ठीक है। ये सारा होता है प्रोसीजर बाबा का भोग प्रसाद लगाने का होली और दिवाली पे, ठीक है। पर ये आप कर सकते हैं साल में 2 बार, या फिर कोई भी अच्छा अवसर होगा जैसे मैंने बताया। परंतु अगर आपको बाबा की सेवा उठानी है, जैसे 11 दिन की, 21 दिन की, 7 दिन की, ठीक है, सवा महीने की, उसका प्रोसीजर जो है, उसका जो भी तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि डेली आप इतना सब नहीं कर पाएंगे, है ना। और बाबा की धुने की सेवा भी होती है, उसका तरीका अलग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा की पूजा पाठ करने की विधि बहुत सारी हो सकती है, परंतु ये याद रखना, रोट, ठीक है, और वो गोला, ये और जो दारू होती है, ये बाबा की बहुत मुख्यतः चीज़ होती है। और इन तीनों में से भी अगर मुख्य चीज़ बताऊं तो रोट सबसे ज़्यादा मुख्य है। बाबा एक धुने के देवता है, धुने पर चलते हैं, तो रोट का भोग तो उन्हें लगेगा ही लगेगा, नहीं तो और चीज़ तो कितनी भी आप लगा लो, ये चीज़ मेन होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ यही बताया है आपको कि सात्विक भोग प्रसाद कैसे दिया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, अगर आपको उनकी सेवा करनी है, उनकी साधना उठानी है, या फिर धुने की सेवा उठानी है, या फिर और कुछ भी प्रकार से आपको भक्ताई करनी है, या फिर अपने घर के कुल के देवी देवता या फिर पितर या फिर अपने सेवादार रहपा अपने शरीर पर बुलाने, उसका क्रम अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपके और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पूछा लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगेन। और पूछा कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो पूछा निःशुल्क होती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर हमें जब भी समय मिलेगा तो आपको पूछा ज़रूर दी जाएगी। ये याद रखिएगा कि मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरी जॉब होती है, तो आई मे नॉट बी एबल टू रिप्लाई यू, मतलब उस टाइम तक जवाब नहीं दे पाऊंगा, पर कुछ टाइम में जवाब आ जाएगा। और ये भी है कि अगर आपको बाबा के लिए भाव है, बाबा की भक्ति में घुसना है अंदर, तो मैं आपको अच्छे से रास्ता दिखा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, जितना मुझे पता है, ठीक है। तो जो भी बात होगी कमेंट में लिखे, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे किसी नए टॉपिक पर किसी नई वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल। आदेश।